हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं नया टॉपिक, दैट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, एक्चुअल में इसमें क्या करना है, पहले हम पूरा थ्योरी समझेंगे, उसके बाद एग्जांपल वाइज मैं आपको समझाता जाऊंगा। राइट। सो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होता किस फॉर्म में है। तो यहाँ पे हमें दिया है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ऐसे करके जो दिया है कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू। यहाँ पे p और q का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इन्होंने लिखा है कि p एंड q आर द कॉन्स्टेंट्स और द फंक्शंस ऑफ x ओनली। राइट। या तो क्या होने चाहिए, दोनों कांस्टेंट, या फिर सिर्फ और सिर्फ x के फंक्शन होने चाहिए। इज नोन एज द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आर करके लिखा है, देखो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इससे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस इज इक्वल टू क्यू के साथ, तो यहाँ से मुझे p इज इक्वल टू मिल जाएगा 1 और q इज इक्वल टू मिल जाएगा साइन x। राइट, बिकॉज p इज़ नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ y। सो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है मेरा 1, और q की वैल्यू जो है वो साइन x है। तो आपको इतना पता चल गया होगा कि p की वैल्यू जो है वो 1 है और q की वैल्यू साइन x है। तो ये p की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट है, और ये जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ x, मतलब f ऑफ x है, सिर्फ और सिर्फ, है ना। तो वो दोनों तरीके से सही है। सेम इसको भी आप अगर कंपेयर करें तो आपको यहाँ पे p मिल जाएगा 1/x और q मिल जाएगा e रेज टू x, जो कि दोनों ही x के फंक्शन है। सिमिलरली इसको भी आप कंपेयर करें तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा y, तो ऊपर कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे जो है वो p जो है हो जाएगा 1/x इंटू लॉग x, और q की वैल्यू हो जाएगी 1/x। तो दोनों तरीके जो है वो, मतलब यहाँ पे मैंने एग्जांपल उसके दिखा दिए। दूसरा फॉर्म भी लिया है कि इफ़ अनदर फॉर्म ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी एक्स बाई डी वाई। अच्छा, यहाँ पे कहीं भी कभी ये आ जाए डी एक्स बाई डी वाई, तो यहाँ पे पी वन एक्स इज इक्वल टू क्यू वन, मतलब कि ये हमने हमारे लिए जनरली सोचा है कि जब आपके पास डी एक्स बाई डी वाई से स्टार्ट होने वाला फंक्शन हो तो वहाँ पे पी वन और क्यू वन क्या होने चाहिए, या तो कांस्टेंट या फिर फंक्शन ऑफ वाई ओनली। जैसे उसमें क्या था, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। तो इसको भी हम क्या बोल देते हैं कि ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको कंपेयर करो, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, मतलब यहाँ पे 1 1 उन्होंने बोला हुआ है। सो यहाँ पे पी वन हमारा एक्स हो जाएगा और क्यू वन जो है वो कॉस वाई हो जाएगा। पी वन एक्स नहीं होगा, एक्चुअल में पी वन 1 होगा। सिमिलरली आप यहाँ से भी निकाल सकते हो कि पी वन जो है वो मेरा -2/y और क्यू वन जो है वाई स्क्वायर इंटू ई रेज टू माइनस वाई, जो कि y के फंक्शन है। राइट। तो ये हो गया पहचानना कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होता किस टाइप का है, और वो भी फर्स्ट ऑर्डर का। तो हमने पहचान लिया है। अब हमारा काम ये है कि क्या हम इसको सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं। तो वो सॉल्व करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा यूनिक है, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा थ्योरी। टू सॉल्व द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये फॉर्म हुआ। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है कि मल्टीप्लाई बोथ द साइड विद द इक्वेशन ऑफ फंक्शन एक्स से जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स करके कोई एक्स का फंक्शन लेना है, उसको ये वाले फंक्शन के दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। मतलब देखो, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्वेश्चन ये है कि भाई जी ऑफ एक्स जो है वो कौन सा फंक्शन लेना है, कहाँ से लेना है, और पता कैसे चलेगा कि हर अलग अलग क्वेश्चन में वो जी ऑफ एक्स हम क्या लेंगे। राइट। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो समझना है आपको। मैं समझा रहा हूँ अभी।
देखिए, तो इधर इन्होंने क्या बोला है वो समझो आप अभी। यहाँ पे ये समझाया है कि चूज़ जी ऑफ एक्स इन सच अ वे, ये जो जी ऑफ एक्स है वो आपको ऐसे चूज़ करना है, इन सच अ वे दैट आपका जो जी ऑफ एक्स जो है वो ऐसे चूज़ करना है, सो सच अ वे दैट राइट हैंड साइड बिकम्स डेरिवेटिव ऑफ वाई इंटू जी एक्स। मतलब कि जो राइट हैंड साइड थी वो डेरिवेशन हो जाए वाई इंटू जी एक्स का। तो देखो मैंने ये जो साइड थी ना वो मैंने ऐसे ही रखी, बट राइट हैंड साइड मैंने क्या लिख दिया है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू जी एक्स, राइट। तो ये वाई इंटू जी एक्स को मैं अगर सेपरेट करूँ तो ये जी ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू जी डैश एक्स बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि भाई ये जी ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब पी ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू जी डैश मिलेगा। अब p इज इक्वल टू मुझे मिल गया कि जी डैश ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। अगर दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दूँ तो मुझे p डी एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स और ये करके log जी एक्स मिल जाएगा। तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू में मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो अगर यहाँ से जी ऑफ एक्स को सब्जेक्ट बनाऊँ तो ई रेज टू इंटीग्रेशन पी एक्स मिलेगा, जो कि हमारा ये सॉल्व करने का जो तरीका है उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, राइट। तो बहुत ही काम की चीज़ है। जी ऑफ एक्स कैसे चूज़ करना है वो यहाँ से पता चलता है। तो एक तरह से ऐसे समझ लो कि ये जी ऑफ एक्स की फॉर्मूला है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू नथिंग बट ई रेज टू इंटीग्रेशन पी इंटू डी एक्स। आपके पास p की वैल्यू हर क्वेश्चन में अलग अलग होगी, तो आपको सिंपल जी ऑफ एक्स ये लेके चलना है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर, शॉर्ट में इसको आई एफ बोला जाता है, ठीक है। अब समझो ये इंटीग्रेशन फैक्टर जो है वो हमने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था क्या, वो क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है आपको। ओरिजिनल इक्वेशन हमारा ये था डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इसमें हमने क्या चूज़ किया था कि सबको हम जी ऑफ एक्स के मल्टीप्लाई करेंगे, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई ये, तो ई रेज टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इंटू ई रेज टू इंटीग्रेशन p ऑफ p डी एक्स इज इक्वल टू q इंटू ई रेज टू इंटीग्रेशन p डी एक्स। ध्यान से समझना, यहाँ पे एक ज़बरदस्त चीज़ मैं लिख रहा हूँ। ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ वो अगर मैं ऐसा लिखूँ ना तो गलत नहीं है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू ई रेज टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स। मतलब क्यों ऐसा, वो भी आपको पता चल जाएगा। रिवर्स सोचना पड़ेगा, उल्टा सोचना पड़ेगा, राइट। आप ज़रा इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये चीज़ को डिफ्रेंशिएट करो तो ऊपर वाला स्टेप मिलेगा। y इंटू ई रेज टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करो तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन का रूल लगेगा, तो e वाली चीज़ एज इट इज़, y का डिफ्रेंशिएशन है यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे e की पावर में जो भी है उसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ तो e वाला तो एज इट इज़ आएगा ही। पावर का डिफ्रेंशिएशन जब भी हम करने जाएंगे, तो इंटीग्रेशन में पी डी एक्स है उसका मैं डी बाई डी एक्स करूँ तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करेंगे, बचेगा सिर्फ p। तो ये रहा p और ये y तो एज इट इज़ होगा ही, ठीक है। तो ये यहाँ पे बहुत ही काम की चीज़ है, हो सके तो इसको दोबारा सुन लेना, आपका काम बन जाएगा आसान। अब यहाँ से मैं इन दोनों को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, मतलब देखो यहाँ पे इन्होंने ये सीधा लिख दिया है बट बताया नहीं है कि कैसे आया। इसमें एक्चुअल में हम रिवर्स सोचते हैं, राइट। अब इसको मैं दोनों जगह पे अगर इंटीग्रेट करूँ तो अब यहाँ से इंटीग्रेट करने पर ये इंटीग्रेशन और साथ में डिफरेंशिएशन दोनों हुआ, y इंटू ई पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू ई पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल होकर y इंटू ई पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी मुझे मिलेगा वो हम देख लेंगे अभी, मतलब उसमें इंटरेस्टेड नहीं है हम, इसका हम इंटीग्रेशन कुछ ना कुछ निकाल ही देंगे। तो इंटीग्रेशन q इंटू ई रेज टू पी डी एक्स, राइट, इंटू डी एक्स। अब यहाँ से आपको अगर y चाहिए तो आप ये कर सकते हो कि e पावर इंटीग्रेशन में p ऑफ x माइनस q हो गया, बिकॉज ये जो है वो इधर आया तो माइनस पावर हो गई, इंटीग्रेशन q इंटू ई पावर
ई पावर पी डी एक्स इंटू डी एक्स, राइट। और ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसमें प्लस सी भी आएगा कुछ इंटीग्रेशन के बाद, ठीक है। अभी ये हो सकता है कि थ्योरी में आपको बहुत इतना ज़्यादा समझ नहीं आया हो, तो आपको इतना वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको शॉर्ट में भी थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। देखो, असल में जो काम करने वाली चीज़ है वो ये है, जिसका हम सबको ध्यान रखना है। ये चीज़ जो है वो असल में हमें याद रखनी है, राइट। क्या बोल रही है कि स्टेप इन्वॉल्व्ड टू सॉल्व द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले क्या करो कि आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसको ऐसे फॉर्म में लिख दो, जहाँ पर पी एंड क्यू जो है आर द कांस्टेंट एंड द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, राइट। फिर आपको सब दूसरा फाइंड करना है कि इंटीग्रेशन फैक्टर इसका क्या है, वो फाइंड करना है, मतलब कि जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। वो होता है ई पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अभी हमने थ्योरी में फॉर्मूला निकाला, तो आप वैसे फाइंड कर लोगे। अब जैसे ही इंटीग्रेशन फैक्टर मिल जाए, फिर आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ, या तो फिर आप सीधा ही लिख दो ये जो हमने सॉल्यूशन लिखा है अभी लास्ट में, कि y के साथ मल्टीप्लाई करो इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। बस ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अब अगर मान लो कि आपके पास पहला जो स्टार्टिंग में इक्वेशन था वो अगर डी एक्स बाई डी वाई वाला हो, तो सारी चीज़ें उल्टी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे e की पावर क्या थी इंटीग्रेशन में, p डी एक्स थी, तो यहाँ पे आपको e की पावर p1 डी वाई करना पड़ेगा, बिकॉज p इज़ द फंक्शन ऑफ y ओनली। और यहाँ पे भी उल्टा हो जाएगा, ये हमने y ऑफ आई एफ लिखा था, देखो ना, इससे बिल्कुल उल्टा किया है इसने। तो यहाँ पे हो गया x ऑफ आई एफ, मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर इंटीग्रेशन q1 इंटू आई एफ, ये जो भी होगा वो y का फंक्शन होगा, और प्लस में c, राइट। ये फार्मूला यहाँ पे नोट्स में, ये जो मैंने स्क्रीनशॉट दिया है, इसको आपको पूरा, ये पूरा स्क्रीनशॉट आपको लिख लेना है, ठीक है। स्टेप जो इसमें इन्वॉल्व किए हैं वो, ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो। ओके, तो हम शुरू करते हैं बेसिक एग्जांपल से, बहुत ही बेसिक एग्जांपल से, तो आपको आइडिया भी हो जाएगी ये थ्योरी में जो भी हमने किया है उसमें हमें करना क्या है बेसिकली। देख लीजिए, ये कुछ क्वेश्चन है मेरे पास जिनको आपको समझना पड़ेगा। तो ये लिखा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन करके लिखा है। तो यहाँ से देख के तो मुझे पता चल ही गया है कि ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स है माइनस वाई है इज इक्वल टू कॉस एक्स है। कंपेयरिंग विथ करके मैं लिख रहा हूँ, आप इसको लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। और यहाँ से आपको मिलेगा p की वैल्यू -1, q की वैल्यू cos x, ठीक है। अब जैसे ही ऐसा मिल जाए, फिर आपको इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करना होता है, जो होता है e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी एक्स, मतलब कि e की पावर इंटीग्रेशन -1 इंटू डी एक्स, मतलब कि e की पावर -x। ये आपका इंटीग्रेशन फैक्टर हुआ। अब आपको इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है, ये फार्मूला हर बार लिखनी है, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q आई एफ प्लस मतलब प्लस नहीं, बस यहाँ पे ये कर दो इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा y के साथ e रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है cos x, और इंटीग्रेशन में e रेज टू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कि कैसे किया जाता है, e रेज टू माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स का, ठीक है। तो वो इंटीग्रेशन हम यहाँ पे करते जा रहे हैं। देखो, e रेज टू माइनस एक्स बाहर, इंटीग्रेशन में cos x प्लस माइनस इंटीग्रेशन e रेज टू मतलब इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू माइनस एक्स इंटीग्रेशन cos x इंटू डी एक्स। e रेज टू माइनस एक्स cos x का हो जाएगा sin x, राइट। cos x का क्या हो जाएगा sin x।
और यहाँ पे इंटीग्रेशन में ई रेज टू माइनस एक्स जो है उसका हो जाएगा माइनस ई रेज टू एक्स, तो वो ई रेज टू माइनस एक्स तो बचेगा ही, इंटू का कॉस का आ जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स, राइट। अगेन यहाँ पे फिर से करना पड़ेगा, तो ये ई रेज टू माइनस एक्स और ये साइन एक्स एज इट इज़, प्लस यहाँ पे वापस से मैं करूँ कि ई रेज टू माइनस एस इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस, ध्यान से समझना है इसको, माइनस यहाँ पे क्या करूँ, ई रेज टू माइनस एक्स डी बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स, राइट। तो देखो होल इंटू डी एक्स पे आएगा, तो ये हो जाएगा ई रेज टू माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, प्लस ये हो जाएगा ई रेज टू माइनस एक्स, साइन एक्स का हो जाता है माइनस कॉस एक्स, माइनस का ये हो जाएगा प्लस ई रेज टू माइनस एक्स इंटीग्रेशन के अंदर, और ये जो है साइन एक्स उसका हो जाता है माइनस वापस से कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर। अब ये जो चीज़ है वो हमारी आई हो गई है, और ये आई जो है वो उधर जाके प्लस 2i हो जाता है, तो ये चीज़ इन शॉर्ट आपको पता है कि मैं अगर नेक्स्ट स्टेप में लिखूँ तो इसको मुझे प्लस में लिखना पड़े, मतलब डिवाइड बाई 2 लिखना पड़ेगा बराबर, क्योंकि ये जो भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना उसको अगर मैं मान लो कि इसको मैं अगर ये y इज़ इक्वल टू था, तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 समझ के चल रहा हूँ, दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है cos x इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, और दिस इज़ नथिंग बट i, राइट। तो ये पूरा चीज़ जो भी मुझे मिला है वो मुझे मिला है i, तो ये i और ये यहाँ पे जो है वो भी i है, तो ये 2i हो जाएगा, इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो i इज इक्वल टू नथिंग बट ई रेज टू माइनस एक्स कॉमन डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। अब ये जो भी वैल्यू आई है प्लस में सी भी आपको लगाना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो y इंटू ई रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, है ये बोलने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन, बट इसमें इंटीग्रेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो y इज़ इक्वल टू ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी, ये जो है वो इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया, राइट। आपको ये एग्जांपल टेक्स्ट बुक में दिया गया है, आप पूरा देख सकते हो उसको। देख लो ये जो है वो हमारा आंसर हो गया, राइट। हाँ अच्छा, यहाँ पे गलती ये की थी कि ये ई रेज टू एक्स जो है वो कैंसिल नहीं कर सकते हम, तो ये ई रेज टू एक्स जो है वो एक बार यहाँ पे भी जाएगा, तो ये ई रेज टू एक्स हो जाएगा, इसके साथ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन का आंसर है, ठीक है। तो इजी है वैसे, बट आपको ये जो प्रोसेस है वो पूरा समझना पड़ेगा पहले, तब जाके काम बनेगा आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है, इसको हम इसमें ही देख लेते हैं। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको दिया गया है वो यहाँ पे ये दिया गया है कि x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है उसको हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है, कि जो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट जो भी होगा वो आपका p हो जाएगा, तो p की वैल्यू हो गई 2/x और q की वैल्यू जो है वो हो गई x।
अब आप इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करो जो कि पी डी एक्स होता है, तो ई रेज टू इंटीग्रेशन 2/x इंटू डी एक्स, मतलब कि ई रेज टू 2 लॉग 2x लॉग एक्स, 2 इधर जाएगा तो ई रेज टू लॉग एक्स स्क्वायर, और उसको हम बोलेंगे सिर्फ एक्स स्क्वायर, राइट। तो इंटीग्रेशन फैक्टर जो है वो आपका एक्स स्क्वायर मिल गया। अब आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, फॉर्मूला आपके पास है। फॉर्मूला क्या है, आई एफ वाई मल्टीप्लाई आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में क्यू मल्टीप्लाई आई एफ इंटू डी एक्स। तो वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स इंटू डी एक्स। तो वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, मतलब कि वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये एक्स पावर 4/4 प्लस सी। अब यहाँ से आप एक्स स्क्वायर अगर हटाओगे तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी एक्स पावर -2। ये जो है वो आपका आंसर है, ठीक है। तो वैसे इजी टास्क है इसका। तो मैंने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल जो है वो कौन सा करवाया है, 20 नंबर का। अब आपका होमवर्क ये है कि आज की पहली तो थ्योरी सब पूरी करो, और फिर एग्ज़ाम्पल आपको लिखने हैं, एग्ज़ाम्पल 19 टू लेकर के 23 तक, ये इतने एग्ज़ाम्पल आपको ख़त्म करने हैं। सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल है तो सिर्फ लिखना नहीं है, पहले समझो और फिर लिखो, ठीक है। यहाँ तक रखते हैं आज का वीडियो। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।